नमस्कार दोस्तों, मैं अंकुर उपाध्याय स्वागत करता हूं आप सभी का आपके अपने YouTube चैनल शेयर मार्केट एनालिसिस में। दोस्तों, बाजार में एक शानदार और एक अच्छी तेजी देखने को मिल रही है, लेकिन इसके बावजूद भी पैसा बनाना आसान नहीं हो रहा शेयर मार्केट में। अगर आप अपनी पोर्टफोलियो शायद खोल के देख रहे होंगे तो उतनी हरियाली नहीं दिखेगी जितनी इंडेक्स लेवल पे दिखेगी। ऐसा हो क्यों रहा है? अमेरिका के बाजार में इतनी तूफानी तेजी चल रही है, हमारे बाजार गैप अप ओपनिंग देने के बाद नीचे क्यों आने लगते हैं? और हमें इस समय क्या करना चाहिए? क्या फ्रेश एंट्री लेनी चाहिए बाय साइड पे या शॉर्ट करना चाहिए? और कौन से स्टॉक्स होंगे जो आपके लिए पैसा बना के दे सकते हैं? इसी के बारे में आज की इस वीडियो में बात करने वाला हूं। तो चलिए दोस्तों, बिना किसी देरी के वीडियो को आगे बढ़ाता हूं, लेकिन उससे पहले आप सभी से एक छोटी सी रिक्वेस्ट है। जो लोग चैनल पे पहली बार आए हो प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, नोटिफिकेशन बेल आइकन दबा दीजिए ताकि मार्केट से रिलेटेड हर खबर आप तक पहुंचे सबसे पहले। दोस्तों, जहां पे ऐसा इंडिकेट हो रहा था कि हम लोग 18,000 के ऊपर ओपन होंगे, उसके सामने 17,910 के लेवल्स पे ओपन हुए। 17,972 का आज का हाई है और 17,900 का आज का लो है। 17,950 पे ट्रेड कर रहे हैं, यानी कि वो 70-80 पॉइंट की रेंज हुई है सुबह से पूरे दिन में अभी तक। और अभी बाजार खुले हुए केवल 40-50 मिनट ही हुए हैं, ज़्यादा कोई समय भी नहीं हुआ है। अब सवाल ये उठता है कि करें तो करें क्या? ये तेजी और बढ़ेगी या फिर यहां से कहीं ना कहीं प्रॉफिट बुकिंग होगी? तो इसके लिए मुझे देखने होंगे 2-3 संकेत। पहला तो मैं देखना चाहूंगा डाउ फ्यूचर्स कैसा कामकाज करता हुआ दिख रहा है। तो चलिए सबसे पहले डाउ फ्यूचर्स देख लेते हैं, क्योंकि डाउ फ्यूचर्स तो अभी बहुत ज्यादा मेन हो जाएगा हमारे लिए, क्योंकि अमेरिका के बाजार में ही शानदार तेजी बनी है, उसी को देख के हम तेजी बनाएंगे। और अगर वहीं से दोबारा से नीचे के संकेत आ रहे होंगे तो कैसे तेजी बनाएंगे? तो डाउ फ्यूचर्स तो जो इंडिकेट कर रहे हैं वो बिल्कुल न्यूट्रल है, 20 पॉइंट्स नीचे है। मुझे लगता है यहां से तेजी बढ़नी चाहिए। अब आते हैं स्टॉक स्पेसिफिक की पैसा क्यों नहीं बन रहा। दोस्तों, पैसा इसलिए नहीं बन रहा क्योंकि आप ब्रॉडर मार्केट देखेंगे ना तो स्मॉल कैप फ्लैट पड़े हैं, मिड कैप में भी आपको 1% तक की, मिड कैप में तो 1% तक की तेजी देखने को मिल रही है। बैंक निफ्टी आधे % ऊपर है, निफ्टी में शानदार तेजी है। वहीं अगर आप रुपए की बात करें तो फ्लैट है, कोई ना तेजी ना मंदी आप कह सकते हैं। एडवांस शेयर्स 13-14 है और 648 शेयर्स नेगेटिव ट्रेड करते हुए दिख रहे हैं। अब आते हैं इसके बारे में बात करते हैं कि भाई ये जो तेजी है ये स्टॉक्स में कब बनेगी। तो दोस्तों, बाजार में इंडेक्स तो भाग रही है लेकिन स्टॉक्स नहीं भाग रहे हैं। इसके पीछे का रीजन हो सकता है स्टॉक स्पेसिफिक एक्शन, रिजल्ट्स बेस्ड एक्शन चल रहा है, सेक्टर बेस्ड एक्शन चल रहा है। कुछ सेक्टर्स तो तूफानी रफ्तार दिखाते हैं तो कुछ सेक्टर्स में पिटाई पड़ जाती है। आज के स्टार परफॉर्मर आईटी और ऑटो फार्मा है। वहीं अगर आज आप नेगेटिव देखेंगे तो मेटल स्टॉक्स में आज के सेशन में पीएसयू बैंकिंग और मेटल स्टॉक्स में आज के सेशन में थोड़ा प्रेशर देखने को मिल रहा है। बाजार में यहां से बाय साइड पे चलना चाहिए या फिर शॉर्ट करके चलना चाहिए, इसके बारे में बात करूं तो मेरे हिसाब से यहां से निफ्टी में तेजी बननी चाहिए और हम लोग 18,000 के आसपास जाने चाहिए और 18,050 का लेवल भी टेस्ट करना चाहिए, क्योंकि जिस हिसाब से अमेरिका के बाजार में तेजी बनी है ये ऐसा इंडिकेट कर रहा है कि थोड़ी बहुत तेजी यहां से और बननी चाहिए, मुझे ऐसा फील होता है। और यहां से बाय साइड पे ही पोजीशंस भी ज्यादा है लोगों का मानना भी है। तो बस एक यही प्रॉब्लम है कि सारे लोग ही बाय साइड पे हो गए हैं, वरना मार्केट आपको थोड़ा और ऊपर होते हुए दिखती। तो अभी आपको ट्रेड लेने से पहले केवल एक चीज देखनी है, डाउ फ्यूचर्स। अगर डाउ फ्यूचर्स यहीं रहते हैं या थोड़ी तेजी पकड़ते हैं तो हमारे भारतीय बाजार डेफिनेटली 18,050 की तरफ जाते हुए दिखेंगे। अगर डाउ फ्यूचर्स में 100-150 पॉइंट्स की गिरावट हो जाए तो अपना आप पोजीशन को कट कर देना, अदरवाइज यहां से लॉन्ग साइड पे रहना चाहिए। अब स्टॉक स्पेसिफिक आते हैं तो आज के सेशन में कुछ स्टॉक्स हैं जो रिजल्ट्स बेस्ड एक्शन दिखाएंगे, जैसा कि मैंने आप सभी से कहा भी था। और तो वहां पे लाइक टाटा पावर, वेदांता, एनटीपीसी, ये सारे स्टॉक्स ऐसे हैं जो अपना रिजल्ट्स के ऊपर एक्शन दिखाते हुए दिख रहे हैं आप सभी को। और आज एक्शन होना भी काफी सारे स्टॉक्स में, लाइक टाटा स्टील, भारतीय एयरटेल, ये कुछ ऐसे स्टॉक्स हैं जो अपने नंबर्स पेश करेंगे आज के सेशन में। अब मैं आप सभी के साथ कुछ ऐसी कॉल शेयर करना चाहूंगा जहां पे पैसा बनाने का मौका है आपके लिए, जहां पे प्रॉफिट बन सकता है। तो पहला स्टॉक वहां से मैं आपको जो रिकमेंड करूंगा वो होगा होटल से EIH होटल का, यहाँ पे आप खरीदारी करके चल सकते हैं। सेकंड थिंग, आज के सेशन में सीमेंट सेक्टर में अच्छी तेजी है, जहां से हमारा टॉप पिक अल्ट्राटेक सीमेंट है। एंड सेकंड नंबर पे मैंने आपके लिए जेके सीमेंट भी रिकमेंड करा है काफी बार, वो भी आज एक अच्छा मूव दिखा रहा है। अभी फ्रेश एंट्री तो नहीं बनती है। इस बाजार में जो एक गलती लोग कर देते हैं मैक्सिमम टाइम, वो ये कि अब बाजार बहुत ऊपर आ गया है, स्टॉक्स को बेच दो, मार्केट को बेच दो। तो ये गलती मत करना है, जब तक आपको रिवर्सल के संकेत ना दिखें तब तक बेचना नहीं है, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, पैसा फंस जाएगा आपका। जो चीज हो गई है वो बार बार रिमाइंड नहीं करनी है कि यार बाजार तो गिरेगा, बार बार गिर रहा है, मैं नीचे खड़ा हो जाता हूँ।
तो ये आपको फंसा लेते हैं पूरी तरह, ये माइंड गलत काम करता है यहाँ पे। फॉर एग्जाम्पल मेरे पास एक कमेंट आया कि मारुति का शेयर बेच देते हैं, तो क्यों बेचना है भाई, नंबर्स इतने शानदार आए हैं, बेच के पैसा नहीं बनेगा। अब देखो 200 पॉइंट्स और ऊपर खड़ा है मारुति। तो मेरा कहना सिंपल ये है कि आप ये मत सोचना बहुत बढ़ गया अब बेच देते हैं, अगर ऐसा सोचोगे तो गलत है। अगर आपको देखिए बाजार बार बार जा रहा है लेकिन पार नहीं हो रहा, फिर आप बेचो, फिर रिस्क आपकी बनती है, और जहां से पार नहीं हो रहा वो आपके लिए एक एसएल हो जाएगा। अगर यहां कोई रिस्क ले ही रहा है तो वो 18,000 का स्ट्रिक्ट एसएल जरूर रखे, अदरवाइज आप ट्रैप हो जाओगे, क्योंकि 18,000 के बाद 1850 और 18,100 तक लेवल्स आते हुए दिख सकते हैं आपको निफ्टी के ऊपर। ओवरऑल अमेरिका के बाजार इस समय जो तेजी दिखा रहे हैं आपको, वो केवल और केवल अर्निंग्स पे दिखा रहे हैं, और जो जीडीपी का आंकड़ा उनका Q3 के लिए आया है वो थोड़ा मार्केट की एक्सपेक्टेशन से अच्छा आया। प्लस मैं आपको ये भी बता दूं, कल है 1 नवंबर और फिर 2 नवंबर, इन 2 दिन फेड की मीटिंग है। 3 नवंबर को हमारे भारतीय बाजार के लिए इंपॉर्टेंट डे है काफी ज्यादा, क्योंकि एमपीसी की अनशेड्यूल्ड मीटिंग है, एक स्पेशल मीटिंग जिसे आप कह सकते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो आपको फोकस में रखनी चाहिए। होप आपको वीडियो समझ में आई होगी। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। हैव अ ग्रेट डे गाइस।